हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर का जो बॉक्स में दिया रहता है प्रश्न, उसको कराएंगे। ये VBA होता है, बहुत इससे पूछा जाता है, बहुत लड़ता है इससे। हम भी जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो इसी का तैयारी किए थे, ज़्यादातर ये इसी सबसे आता है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि इसका पूरा सीरीज यानी कि पूरे NCERT का जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, हम करा देंगे। साइंस का, आर्ट का, सबका करा देंगे। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस है, सबका कराएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रायः यप से सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। तो इसमें जो भी किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण के परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। और इसे एफ से, बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। और फोकस दूरी जो होता है वह P और एफ के बीच होता है, इसे छोटा एफ से दर्शाते हैं। यानी फोकस दूरी जो होता है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। उसके बाद इसमें होता है एक आर, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे आर होता है, वह फोकस दूरी के दुगनी होता है, याद रखिएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी आपको आर बराबर दे दिया है। देखिए आर बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे। यहाँ आर बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो एफ का मान ज्ञात करना है। देखिए फोकस दूरी को आ रहा है, यानी एफ छोटा एफ पूछ रहा है आपसे, बड़ा एफ नहीं पूछ रहा है, छोटा एफ पूछ रहा है, छोटा एफ। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है? R/2। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी कैसी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। अभी बता रहे थे, जो यहाँ से यहाँ तक यहाँ की दूरी R है, और यहाँ जो है F है, और यहाँ P है, तो इसका दुगुना दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक दूरी और यहाँ से यहाँ तक एक दूरी, तो इसकी दुगनी होती है। तो क्या है? F बराबर 20/2 हो जाएगा। केवल R की जगह पर 20 रख देना है। उसके बाद जो आंसर आ गया 10 आ जाएगा, भागा देंगे तो आपका 10 आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला पे चलते हैं। अगला है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा भी बनाएगा और आवर्धित बनाएगा, तो उस प्रतिबिंब का नाम बताना है, दर्पण का नाम बताना है आपको। तो उस दर्पण का नाम क्या होगा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर कहा जाएगा, यानी कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण को कहा जाता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है तो बिंब का प्रतिबिंब सीधा तथा आवर्धित बनता है। यानी कि कहने का मतलब है, जब मान लीजिए अगर ये क्या है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और इसमें हम रख दिए एक एफ और पी के बीच रख दिए एक वस्तु को यहाँ पे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, एकदम आभासी बनेगा। इसको आभास करके मिलाया जाएगा। इधर तो कट जाएगा पूरा, लेकिन मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आभास करके बनाया जाएगा कि कहीं कट रहा होगा। और जो बनेगा वह सीधा बनेगा। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ा बनेगा। वस्तु छोटा था लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा हो गया, तो यही होता है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर, पृष्ठदर्शी यानी साइड मिरर जो होता है पीछे किसी भी गाड़ी के, जैसे मोटरसाइकिल है तो पीछे देखने के लिए होता है, ट्रक है, बस है तो पीछे देखने के लिए जो ड्राइवर के पास में होता है वह साइड मिरर होता है। तो जब हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी महत्व क्यों देते हैं पश्च दृश्य दर्पण के लिए? तो इसका लिखेंगे क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है वह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी बनाता है। याद रखिएगा, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। उसके बाद है यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, यानी कि दृष्टि क्षेत्र मतलब ज़्यादा दूरी को देखने के लिए होता है। मान लीजिए रोड के पीछे देखना है हमको, तो थोड़ा दिखाई देगा तो थोड़े होगा, पूरा दिखाई देना चाहिए हमको पीछे क्या क्या हो रहा है, कितना। मान लीजिए बड़ा गाड़ी आ रहा है, कोई बहुत बड़ा गाड़ी है, तो उसको क्या करता है दर्पण, उत्तल दर्पण छोटा करके दिखा देता है, तो उसमें अट जाता है और एक साथ अनेक गाड़ियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसका सीरीज अब आते रहेगा, तो सभी को अपने बता दीजिए अपने दोस्तों को, और इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।